8-3 आदमी के दोस्त कहानी। तलहटी, सभी, घना, जरूरत, परेशान, सदस्य, जलाशय, बुद्धिमान, प्रारंभ, मांस, दुश्मनी, ताकतवर। एक पहाड़ की तलहटी में घना जंगल था। उस जंगल में बड़ी संख्या में जंगली जानवर रहते थे। उनमें शेर, चीता, भालू, हाथी, सियार, लोमड़ी, खरगोश, बकरी आदि बहुत से जानवर शामिल थे। जंगल से कुछ दूर खेत थे। खेतों के आगे एक गांव था। जंगल और खेतों के बीच एक बड़ा जलाशय था। जलाशय के आसपास भी मोर, बतख, खरगोश, हिरन, सारस, बकरी, भेड़ आदि छोटे पशु पक्षी रहते थे। कभी कभी खेतों में काम करने वाले आदमी उस जलाशय के पास आते थे और इन छोटे छोटे पशु पक्षियों को पकड़ कर ले जाते थे। इस कारण वहां रहने वाले पशु पक्षी बहुत परेशान थे। एक दिन पशु पक्षियों ने एक सभा बुलाई। सबने मिलकर सारस को सभापति चुना। सभा के प्रारंभ में सारस बोला, प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज यहाँ किस लिए जमा हुए हैं यह आप सब जानते हैं। हमारे साथी आदमी से बहुत परेशान हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आप सब बारी बारी से अपनी परेशानी बताएं। सबसे पहले एक हिरनी आगे आई और बोली, श्रीमान, कुछ दिन पहले ये आदमी मेरे हिरण को पकड़ कर ले गए। वे कल फिर आए थे और इस बार मेरे बच्चों को उठा कर ले गए। न जाने आदमी को हमसे क्या दुश्मनी है, हमने उसका क्या बिगाड़ा है। ऐसा कहकर हिरनी रोने लगी। तभी तोता बोला, रो मत बहन, आदमी का घर मैंने देखा है। वह पशु पक्षियों को अपने घर ले जाता है तो उनको अच्छा खाना देता है। उनके बच्चे हम पशु पक्षियों से प्यार करते हैं। आदमी बुरा नहीं है। उसी समय एक भेड़ आगे आई और कहने लगी, नहीं नहीं, आदमी बहुत बुरा जीव है। वह जानवरों को पकड़कर ले जाता है और उनको मार देता है। मेरे परिवार के कितने ही सदस्य मार दिए गए हैं। आदमी हमें मारकर हमारा मांस खा जाता है। वह हमारे बालों और हमारी खाल से भी अपनी जरूरत की चीजें बना लेता है। तभी एक बकरी बोली, हाँ हाँ भाइयों, भेड़ बिल्कुल ठीक कह रही है। उसके बाद मुर्गी की बारी आई। मुर्गी बोली, बहन, आदमी तुम्हारे बच्चों को मार देता है, पर मेरे तो अंडे भी नहीं छोड़ता। अंडे भी खा जाता है और हम मुर्गे मुर्गियों को भी मार कर खा जाता है। हमने उसका क्या बिगाड़ा है? खरगोश ने कहा, श्रीमान, ये सभी ठीक कहते हैं। एक तरफ तो हमारे ही जंगल के निवासी शेर, चीता, भेड़िया आदि हमारे साथियों को मारकर खा जाते हैं और दूसरी तरफ यह आदमी। अब सारस की बारी आई। वह बोला, भाइयों और बहनों, शेर, चीते और भेड़िए की बात तो समझ में आती है। भगवान ने उनको बनाया ही ऐसा है कि वे घास, पत्ते आदि नहीं खा सकते। परंतु आदमी के पास तो खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वह मांस ना भी खाए तो भी जीवित रह सकता है। फिर भी आदमी पशु पक्षियों को क्यों खाता है? हम अपने साथियों को आदमी से कैसे बचाएं? सब पशु पक्षी एक साथ बोल उठे, बस यही तो परेशानी है जिसका हमें हल ढूंढना है। फिर सभी चुप हो गए। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर एक मोर बोला, मैंने सुना है कि एक बार शेर से तंग आकर हमारे साथी खरगोश ने पशुओं को शेर से बचाया था। अब भी खरगोश को आदमी के पास भेजो। खरगोश बोला, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। शेर की बात अलग है। वह जानवर है, उसमें बुद्धि नहीं है। इसलिए हमारे खरगोश साथी की बातों में आ गया था। आदमी तो बहुत बुद्धिमान है, उसके साथ चालाकी नहीं चलेगी। सारस ने कहा, भाइयों, खरगोश ठीक कहता है। आदमी बहुत समझदार होता है। हमें आदमी से बातचीत करके ही उसे समझाना चाहिए। उसके खाने के लिए भगवान ने अनाज दिया है, फल व सब्जियां दिए हैं। वह दूध भी पीता है।
भला फिर भी आदमी को अंडे मांस खाने की क्या जरूरत है? जब हाथी जैसा विशाल जीव बिना मांस खाए रह सकता है, इतना अधिक ताकतवर बन सकता है, तो आदमी फल सब्जियां खाकर और दूध पीकर क्यों नहीं ताकतवर बन सकता? उसे हम पशु पक्षियों से दोस्ती करनी चाहिए, हमें मारना नहीं चाहिए। सौभाग्य से उन पशु पक्षियों की बातें एक प्रकृति प्रेमी और दयालु आदमी सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर उसने पशु पक्षियों की रक्षा करने का निर्णय लिया। वह तुरंत अपने घर गया और अपने आदम जाति को जागृत करने के लिए कुछ उपयोगी बातें विभिन्न चार्टों पर लिखी और उन्हें जंगल में जगह जगह पेड़ों पर टांग दिया। उन पर लिखा था, खाकर घास पत्तियां जब हाथी बना बलवान, फिर तू क्यों खाए मांस आदमी बनकर हैवान। छोड़ मारना पशु पक्षियों को, ले ईश्वर का नाम। हम तो ठहरे जानवर पर तू तो बुद्धिमान। मत बन रे हैवान आदमी, मत बन रे हैवान। जब उस जंगल के आसपास के लोगों ने यह संदेश पढ़ा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर ईश्वर से क्षमा मांगी और अंडे मांस खाना छोड़ दिया। उस दिन के बाद उन्हें जंगल के सभी पशु पक्षी अपने दोस्त लगने लगे। अब जंगल के सारे जानवर सुरक्षित थे और लोगों के लिए जंगल ईश्वर की रचनाओं के दर्शन करने का स्वर्ग सा सुंदर स्थान बन गया। शब्द और उनके अर्थ। तलहटी, तराई, लोलैंड। जीव, प्राणी, लिविंग बीइंग। दुश्मनी, बैर, शत्रुता, एनिमिटी। जीवित, जिंदा, अलाइव। जानवर, पशु, एनिमल। बुद्धिमान, समझदार, ज्ञानी, वाइस। चालाकी, चतुराई, क्लेवरनेस। विशाल, बड़ा, बिग। सौभाग्य, अच्छी किस्मत, गुड फॉर्च्यून। ताकतवर, शक्तिशाली, पावरफुल। दयालु, जिसमें दया हो, काइंड। हैवान, राक्षस, डेमन। एहसास, अनुभव, एक्सपीरियंस। क्षमा, माफी, फॉरगिवनेस। परेशान, दुखी, डिस्ट्रेस्ड। सभा, बैठक, मीटिंग। समझदार, बुद्धिमान, सेंसिबल। जागृत, सचेतन, अवेक। शब्द शक्ति। पर्यायवाची शब्द। पहाड़, पर्वत, नग, भूधर। जंगल, वन, अरण्य, कानन। आदमी, नर, मानव, मनुष्य। दुश्मनी, बैर, शत्रुता। शेर, वनराज, केहरी, सिंह। दोस्त, मीत, मित्र, सखा। विलोम शब्द। आदमी, हैवान। दिन, रात। दुश्मनी, दोस्ती। जीवित, मृत। अच्छा, बुरा। बुद्धिमान, मूर्ख। उपयोगी, अनुपयोगी। बलवान, निर्बल। सुंदर,